आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते ने एक दिलचस्प मरहले का आगाज किया जो इस हफ्ते के आगाज में उरूज पर है। क्या आपने हुआ में मुस्बत वाब देखा है? ये सूरज मुश्तरी सिक्सटाइल है, यानी वो आपस में 60 दर्जे का जाविया बना रहे हैं जो अपना जादू चला रहा है। जब सूरज और मुश्तरी हम आहंगी से सीध में आते हैं तो ये तमाम बुरूज के लिए तोहफा की तरह होता है। किसी भी चीज से बढ़कर ये हमारा दिमाग है जो मुश्तरी की तरक्की पजीर तवानाई को जज्ब करता है। तो आइए आसमान की तरफ देखते हुए अपने हौसले बुलंद रखें, यहाँ तक कि अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ और ज़ोहरा ज़ोहल के साथ घूम रही है। ज़ोहल हमारी तवज्जो मरकूज करता है जो वाकई अहम है, इसमें हमारी मदद करता है। दरें असना ज़ोहरा मोहब्बत में फंसे हुए पिन को छीन लेती है और हमें अपने खालिस जौहर के साथ छोड़ देती है जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत और पायदार बनाती है। अभी हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में जो कुछ सामने आ रहा है इसकी जुड़ें किसी ठोस चीज में है, चाहे ये फौरी तौर पर वाज़े ना हो। एक और नोट पर हम अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने वाले मरहले के इख्तिताम के करीब हैं। अतार्द 7 अप्रैल को दोबारा बराह रास्त हरकत करेगा, जिसका मतलब है कि मुवासलात और ताल्लुकात के आसपास तवानाइयां दोबारा बहना शुरू हो जाएंगी। उगरचे वाजे हो जाए ये एक सुस्त अमल होगा क्योंकि अतार्द 26 डिग्री बुर्ज हुत पर 4 दिनों तक घूम रहा होगा। इस साकिन मरहले का मतलब है कि अतार्द बुर्ज हुत में थोड़ी देर तक ठहरेगा, जिससे हमें गैर ज़बानी बातचीत और खाबीदा ख्यालात की तवानाइयों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा अतार्द को मरीख से एक ट्राइन के जरिए फरोग मिलने के साथ हम इसकी बुर्ज हमल में आने वाली तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। ये एक याद दहानी है कि इल्मी नुजूम से यारों के दरमियान रवाबित के बारे में है, न कि सिर्फ यकतरफा नजरिया। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते का बड़ा मौजू मुआफी है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है जिसे आपको मुआफ करने की जरूरत है, या शायद कोई आपसे मुआफी मांग रहा है। बहरहाल ये सब कुछ छोड़ देने और हाई रोड इख्तियार करने के बारे में है जो आखिरकार आपको किसी न किसी तरह आज़ाद कर देगा। इस हफ्ते लचक की जरूरत होगी क्योंकि आपको कुछ अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। आप में से कुछ अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि आप किसी माली मौका की तलाश में हों, शायद कोई सरमायाकारी साइड हिसल जिससे कुछ इजाफी रकम हासिल हो सके। तो अपने इख्तियारात को खुला रखें। अब यह वाज़ेह है कि आपके पास इंतखाब है। आप तो दुखी रहने का फैसला कर सकते हैं या खुश रहने का। मुआफी वाकई एक बार बार आने वाला मौजू है। कुछ गुस्सा और नाराजगी हो सकती है जो शायद आपके दिल में हो, और हुआ में थोड़ा सा हसद भी मौजूद है। मौसीकी इस हफ्ते आपके लिए एक अहम किरदार अदा करने वाली है। धुनें सुनने से आपको कुछ बदही पैगामात मिल सकते हैं, इसलिए इसे जहन में रखें। ताल्लुकात काफी शदीद हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से हों या बुरे तरीके से। आप में से कुछ के लिए ये वो हफ्ता हो सकता है जब आपको ये एहसास हो कि आपका सच्चा प्यार कौन है। एक और बात यह है कि अगर आपने हाल ही में अपने आप पर सख्ती की है तो अब आराम करने का वक्त है। मैं कुछ राजों के सामने आने की तवक्को कर रही हूँ। इसमें कोई ऐसा शख्स शामिल हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं, तो इस पर नजर रखें। ऐसा लगता है कि किसी के पास सवाल है और जवाब हाँ में है। मैं यहाँ आतिशी बुर्ज की तवानाई महसूस कर रही हूँ। शायद ये बुर्ज हमल हो, लेकिन ये आपकी तरह बुर्ज असद या बुर्ज कौस भी हो सकता है। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो वाकई आपकी मदद कर सकते हैं, लिहाजा अगर आपके सवालात हैं तो बिला झिझक पूछें। जब आपको जरूरत हो तो मदद के लिए हमेशा हाजिर है। इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है बुर्ज असद, और आपके आसपास बहुत ज्यादा तवानाई है। ऐसा लगता है कि यहाँ 2 लोगों के दरमियान भी एक अच्छा राबता है। अब मैं ये समझती हूँ कि आपके माजी में कोई शख्स आपके बारे में थोड़ा सा सोच रहा है। हो सकता है कि आप भी अपने माजी से किसी को याद कर रहे हों, शायद कोई साबिका दोस्त या कोई खास शख्स।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक अहम लम्हा हो सकता है, जैसे कि मेकअप या ब्रेकअप की सूरती हाल। बस ये ख्याल रखें कि किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें या किसी नतीजे पर न पहुंचें, क्योंकि नुकसान, गम या पछतावे के जज्बात उभर रहे हैं। ये मुमकिन है कि कोई आपको खोने पर अफसोस कर रहा हो। यहाँ थोड़ी सी मुदाखलत है, कुछ नापसंदीदा मशवरे और आरा उधर उधर घूम रही है, जो चीज़ों को थोड़ा तन्हा अलग थलग महसूस करा सकती है। मुस्बत ज़हनियत रखने की कोशिश करें, खास तौर पर अगर आप नुकसान या गम का सामना कर रहे हैं। एक खुश आइंद बात यह है कि मुझे उफ़क़ पर कुछ मसाइल का हल नजर आता है। माली तौर पर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपके पास किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए काफ़ी वसाइल है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई आपके लिए फराख दिली महसूस कर रहा हो और आपको बेहतर तरीके से समझने या जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तवानाई पर नज़र रखें। आप अपने एहसासात से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और इस हफ्ते में वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हो। बहादुर होना बहुत जरूरी है और मैं देख रही हूँ कि आपके ख्याल से ज्यादा खुद पर काबू और नज्म और ज़ब्त मौजूद है। ये एतमाद बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। इस हफ्ते मुआफ़ी और लचक बहुत अहम होने वाली है। ये वाकई यहाँ का मरकजी मौजू है और ऐसा लगता है कि मौसीकी आपके अर्द गिर्द है, जो इस माहौल को मजीद खुशगवार बना रही है। तो याद रखें, मुआफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। आसमान आपके लिए सुर्ख कालीन बिछा रहा है और वाकई आपकी मोहब्बत की जिंदगी की तलाश में है। उन तमाम शानदार बरक़ात के साथ आप फतह करने की शदीद ख्वाहिश और जोश की ताज़ा लहर महसूस कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जज्बात से भरे एक हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के बारे में। ये यकीनी तौर पर काम पर इतनी अच्छी खबरों से एक ताजगी का वक्फा है। पीर और मंगल आपके रास्ते में कुछ चैलेंजेस पेश कर सकते हैं, खास तौर पर जब बात आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मालियात की हो। आप अपने करीबी लोगों की तरफ से थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी परवाह जाहिर करने का बेहतरीन तरीका कोशिश करना और अमली कामों से निपटना है। यहाँ तक कि अगर ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत किसी का ध्यान नहीं लाती है, तो भरोसा करें कि आखिरकार उसका नतीजा निकलेगा। चीजों को तरतीब देने पर तवज्जो मरकूज करने का ये बेहतरीन वक्त है। किसी भी कर्ज की अदायगी पर गौर करें या कम अज कम उन्हें मुनज़्ज़म करें, ताकि आपको अपनी सूरत-ए-हाल की वाज़ेह तस्वीर मिल सके। बुध से इतवार तक आप मुमकिना तौर पर घर और कम्युनिटी के बारे में एक मजबूत एहसास महसूस करेंगे, जबकि आपकी अवामी शबीह और मकबूलियत में इजाफे से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके पास ग्रुप के मामलात को हासिल करने, दूसरों के साथ जुड़ने और उनको मुश्तरका मकसद के लिए जमा करने में महारत हासिल होगी। आपकी ईमानदारी, हमदर्दी और जज्बाती मदद की तारीफ की जाएगी और आपको मालूम होगा कि लोग तारीफ और मदद के साथ एहसान वापस करते हैं। खास तौर पर जब बात ख्वातीन के साथ बातचीत की हो, तो आपको ये मुद्दत खास तौर पर फायदा मंद लग सकती है, क्योंकि एक अहम नई शराकत दारी उफ़ुक़ पर हो सकती है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते कुछ अहम इख्तितामात का सामना कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें, ये सब कुछ मुस्बत होने वाला है, चाहे आप इसे अभी नहीं देख सकते। बस याद रखें, इस हफ्ते आपके लिए थीम खुशकुन अंजाम के बारे में है। आप मेहनत और अज़्म की तवानाई को भी महसूस करने जा रहे हैं। सुस्त और मुस्तहकम वाकई ही रेस जीतता है। वजाहत उफ़ुक़ पर है, लिहाजा तवक्को करें कि जल्द ही आपके लिए कुछ चीजें ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। सब्र इस हफ्ते जरूरी होगा और हो सकता है कि आप किसी को अपनी हुदूद की जांच कर रहे हो। बस वहां रहें। अगर आप चीजों को बंद कर रहे हैं, अब कार्रवाई करने का वक्त है। ऐसा लगता है कि आप 3 टांगों वाली कुर्सी पर तवाज़ुन कायम कर रहे हैं। आप वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये ज्यादा मुस्तहकम चीज की तरफ बढ़ने का वक्त है। ताखीर इस हफ्ते आपकी दोस्त नहीं है। ये सब तरक्की करने के बारे में है। आप एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपको फतह और जज्बाती राहत का एहसास दिलाएगी। आप खुद को नए तरीकों से चीजों को महसूस करते हुए भी देख सकते हैं। एक मौका है कि आप किसी बुर्ज अक़रबा, किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमला कर रहे हों जो इस तवानाई को उभारता हो। यह हफ्ता आपके मौजूदा ताल्लुकात पर तवज्जो देने का बेहतरीन मौका है। शायद आप एक तफरीही रात की मंसूबाबंदी करके चीजों में थोड़ा सा मसाला डालें। और अगर आप सिंगल हैं तो अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को पीछे ना रहने दें। बाहर निकलें और नए लोगों से मिलें। यह हफ्ता सीखे गए असबाक के बारे में है। नैन सीखने का एक सफर होता है और ऐसा लगता है कि ये असबाक वाकई आपके दिल में उतर गए हैं। पढ़ाना और सीखना दोनों ही इस वक्त हुआ में है और आप अपने आसपास उन तवानाइयों को महसूस कर सकते हैं। कुछ इख्तिताम भी हैं जो थोड़ी सी बिखरी हुई तवानाई ला सकते हैं, लेकिन आप ईमान की पुख्तगी के साथ नई शुरुआत और नए मौक़े को अपनाएंगे।
यहाँ एक मुहिम जोई का जज्बा है जो आप में से बहुत से लोगों के लिए किसी न किसी तरह कुछ सुकून ला सकता है। तफरी करना और हल्का फुल्का रहना इस हफ्ते की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए इसमें सफर आगे बढ़ने का मौका भी शामिल हो सकता है। इस मुहिम जोई के जज्बे को अपनाना जरूरी है और खुश मिजाज और निडर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये नई शुरुआत आपकी जिंदगी में किसी छोटे आशायद बच्चों के पैगामात के साथ भी आ सकती है। नए समाजी हलकों के लिए तैयार रहें और इस हफ्ते समाज कार्य यानी सोशलाइजिंग का भरपूर फायदा उठाएं। ये आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित होगा। उफक पर दोस्तों के साथ मुलाकातों की तवक्को है और समाजी बनाना आपके जहन को मसरूफियात से दूर रखने में मददगार होगा। आप खुद को मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करते हुए महसूस कर सकते हैं और मुझे लगता है कि एक जश्न करीब है जिसमें भरपूर तवानाई मौजूद है। नए उफक खिल रहे हैं, नई शुरुआत, नए लोग और दिलचस्प तजुर्बात आपकी राह में है। यहाँ तक कि घर में भी आपको कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी ज़ायरीन के आने और जाने के साथ। ग्रुप के मंसूबों और सरगर्मियों के गिर्द बहुत ज्यादा तवानाई है, लिहाजा इस हफ्ते इस पर तवज्जो दें। याद रखने की एक अहम बात यह है कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। सब्र और बर्दाश्त इस वक्त बहुत अहम है। उगरचे रास्ते में कुछ अहम मोड़ और तब्दीलियां आएंगी। मैं आपके मुस्तकबिल में एक खुशगवार अंजाम की तवक्को कर रही हूँ। आपके रास्ते में आने वाले जज्बाती इम्कानात को ढील देना और गिले लगाना ताजगी है। अगर आप सिंगल हैं तो ये लम्हा सनसनीखेज और रोशन तजुर्बात के इम्कानात के साथ भर रहा है। तफरीही मकामात आपके लिए बेहतरीन हैं, लिहाजा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के सफर का आगाज करें। पीर से जुमा तक आपकी समाजी जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी और तख्लीकी कामों के लिए एक मुतहर्रिक वक्त है। ज्यादा खिले जहन और तरक्की पसंद रवैया के साथ आपको समाजी तरतीबत में दूसरों के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। जैसे ही आप कोई रुकावट डालेंगे, लोग फितरी तौर पर आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। नए दोस्त बनाना, यहाँ तक कि एक रोमानवी साथी तलाश करना आसान महसूस करना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा दिलचस्प और पुरजोश नजर आते हैं। इसके अलावा ये मुद्दत आपके लिए कुछ माली खुशकिस्मती भी ला सकती है। जैसे जैसे वीकेंड का आगाज होता है, आप अपनी हसासियत, बसीरत, तख्लीकी सलाहियतों और तखय्युल को जोड़ेंगे। आपके ख्यालात रूहानी मामलात, असरार, जादू और छपी हुई सच्चाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। आप मुराकबा, ख्वाबों और अपनी बदही सलाहियतों के जरिए कीमती बसीरत दरियाफ्त कर सकते हैं। उन इंकिशाफात को बांटना मेहरबान, मुआविन और बेलोस मुवासलात के जरिए आ सकता है। ये फिल्मों के साथ आराम करने, कुछ मूसीकी से लुत्फ अंदोज होने और आराम करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही सोचों में गुम हैं, शायद थोड़ी मायूसी की तरफ भी झुकाव है। लेकिन फिक्र ना करें, इसमें एक चांदी की उस्तर भी है। इस हफ्ते का अहम लफ्ज एतदाल है। ये सब तवाज़ुन तलाश करने के बारे में है। चीजों को 50-50 पर बरकरार रखने की कोशिश करें। आप खुद को एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ झूलते हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए याद रखें, एतदाल बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आप पर पुरानी यादों की एक लहर भी महसूस होगी। आप अपने आप को माजी की कुछ यादों में खोया हुआ पा सकते हैं और ये मुमकिन है कि आप कुछ पुराने दोस्तों, आ जाने वालों से दोबारा राब्ता करें। बस इस एतदाल को ज़हन में रखें। एक खुशगवार नोट पर हुआ में रोमानवी खुशबू है। ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प लम्हा ब लम्हा मुलाकातें हो सकती हैं। ये लम्हे तफरीही मुहिम जोई से भरपूर हैं जो आपके लिए कुछ खास अहमियत रखते हैं। आपको इस हफ्ते कुछ अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है और ये कारोबार के लिए भी एक खुश आइंद मौका लगता है। उफक पर एक अच्छा माली मुआहदा आपका मुंतजिर हो सकता है या कोई आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है अगर आपको जरूरत हो। अगर आप कारोबार में हैं तो आप खुद को कुछ फायदेमंद सौदों पर दस्तखत करते हुए पाएंगे। कायनात आपको ये बता रही है कि आप सही रास्ते पर हैं, इसलिए इन छोटे इशारों पर ध्यान दें जो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका माजी आपके सामने आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ सुलह कर रहे हों जिससे आपने काफी अरसे से बात नहीं की। आपके माजी की एक शख्सियत भी हो सकती है जो दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन आपके जहन में कुछ मनफी ख्यालात घूम रहे हैं। कुछ अफरातफरी और बिखरी हुई तवानाई के साथ नाखुशी और मायूसी का एहसास भी है। लेकिन फिक्र ना करें, उफक पर एक बड़ी बसीरत आपका इंतजार कर रही है। जल्द ही आपको कुछ वाजे हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आप किसी अहम मामले में ताखीर कर रहे हैं जिसे हल करने की जरूरत है। आप बुर्ज सुंबुला किसी ऐसे शख्स के साथ मामला कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। एक नई रोशनी में आपके लिए नए रास्ते और मौके खिल रहे हैं। आप में से कुछ लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी यूनिफॉर्म में मुमकिना तौर पर वकील के साथ बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं।
ये तवानाई ये जाहिर करती है कि आपको कुछ अहम कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है जिन पर आपकी तवज्जो की जरूरत है। ईमानदारी इस हफ्ते की अहम जरूरत है, लिहाजा इसे ज़हन में रखें। होशियार रहें क्योंकि ऐसा लगता है कि काम पर आला अफसरान आप पर नजर रखे हुए हैं। वो कुछ बरतरफियों पर गौर कर रहे होंगे, आबाज अफराद को सरजनिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी मुलाजमत खोते हुए नहीं देख रही हूँ। ये सिर्फ एक मुश्किल सूरत-ए-हाल को नेविगेट करने का मामला है। ये हफ्ता खुद की अक्कासी और सफाई का एहसास भी लाता है। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रही है तो आप एक बड़ा फैसला करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी का एक बाब अच्छी तरह बंद कर सकता है। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके लिए नए दरवाजे खिलेंगे। बुर्ज मीज़ान, यह हफ्ता आप में से कुछ के लिए सफर और कामयाबियों का वक्त है। आप इन कुछ कामों की फहरिस्त बना रहे होंगे, हालांकि कुछ चीजें अभी भी जारी हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इजाफी घंटे लगा रहे हैं। ये तो वही वर्काहुलुक की फिजा है, लेकिन फिक्र न करें, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप वाकई कुछ बड़ी कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इजाफी पैसा भी आपके रास्ते में आ रहा है। मजीद ये कि नए मौके उफुक पर हैं जो आपकी काम की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। बस याद रखें, इस हफ्ते एतदाल बहुत अहम है, तो जब भी मौका मिले एक गहरी सांस लें। इस आसमानी उम्दा पेशकश से ज्यादा फायदा उठाएं और याद रखें कि आपके राब्तों पर आसमान चमक रहा है जो ताउन के जज्बे और इत्तेहाद की खुशी को फरोग दे रहा है। ये यकीनी तौर पर आपके लिए कुछ मुस्बत मुश्तरका अहदाफ तय करने और उम्मीद के साथ मुस्तकबिल की तरफ देखने का बेहतरीन मौका है। सैयारे आपके साथ हैं, बातचीत को तेज करने और शिराकतदारों के दरमियान मुवासलात को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पीर से जुमा तक आप अपने आप को एतमाद, खुद एतमादी और अपने मंसूबों को जिंदा करने की मुहिम से भरे हुए पाएंगे। बड़े ख्वाब देखने, हिम्मत वाले मंसूबे बनाने और नए दिलचस्प अहदाफ तय करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपको खानदान, असातिज़ा, सरपरस्तों, मालिकान यहाँ तक के सरकारी उहदेदारों से ताउन मिल सकता है। सखावत में इजाफे और जो कुछ आप जानते हैं इसे शेयर करने की ख्वाहिश के साथ आप रहनुमाई के किरदार में कदम रख सकते हैं या तदरीस या तरबियत की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। समाजी इंसाफ का बढ़ता हुआ एहसास आपको अहम वजूहात की वकालत करने की तरगीब दे सकता है। जैसे जैसे हफ्ते का इख्तिताम होता है आपकी तवज्जो आपकी जिंदगी के मजीद ज़ाती पहलुओं की तरफ जाती है। आप खुद को अपने घर, एहसासात, जज्बात और अपने करीबी रिश्तों पर खास तौर पर ख्वातीन के साथ ज्यादा तवज्जो देते हुए पाएंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब ये हफ्ता मुस्तकिल मिजाजी के बारे में है। यह वक्त है कि चैलेंजेस का सामना करें और वाकई नज़्म व ज़ब्त और मुनज़्ज़म होने पर तवज्जो दें। मेहनत करना बहुत जरूरी है और खुद का नज़्म व ज़ब्त इस हफ्ते आपका बेहतरीन साथी बनने वाला है। मैं आपके आसपास की बिखरी हुई तवानाई को महसूस कर सकती हूँ जो आपको हर जगह थोड़ा सा बेचैन कर सकती है, लेकिन याद रखें, खुद का नज़्म व ज़ब्त ही अहम है। यह हफ्ता नए आगाज और नई शुरुआत का है। आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि चीजें कहाँ गलत हुई या किसी ने आपको किस तरह मायूस किया। टुकड़ों को उठाना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है। चीजों को तय होने दें, जल्दबाजी ना करें, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बस बहाव के साथ चलें। अगर इसमें मोहब्बत का रिश्ता शामिल है तो शायद किसी को थोड़ा वक्त दरकार हो। एक कदम एक वक्त में उठाएं और देखें कि चीजें कैसे सामने आती हैं। अगले चंद महीनों के लिए कुछ मंसूबे बन रहे हैं, खास तौर पर जुलाई के आसपास। इस मुरक्कब में बुर्ज हमल की कुछ तवानाई भी शामिल है, लिहाजा आप शायद बुर्ज हमल किसी ऐसे शख्स के साथ मामला कर रहे हैं जो उन खुसूसियात का हामिल है। यह हफ्ता इख्तिताम और बंदिश लाता है, लेकिन आपके आसपास किस्मत और खुशहाली का एहसास भी है, खास तौर पर माली मामलात में। आपको शायद कुछ खौफ या परेशानी महसूस हो रही हो, लेकिन आप उन पर काबू पा रहे हैं। याद रखें, मायूसियां अक्सर खुशकिस्मती की शक्ल में आती है। जो चीज आप वाकई चाहते हैं वो आपके सामने है, बस ये याद रखें कि वक्त का एक इलाही पहलू भी है। ठीक है, कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और ये वाकई खुशखबरी होने वाली है, बिल्कुल वही जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये जश्न मनाने और खुशी महसूस करने का एक मौका है और फिजा में एक खास तवानाई महसूस की जा रही है। आप खुद को काफी मसरूफ पा सकते हैं, एक साथ कई चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते खुद पर काबू रखना बहुत अहम होगा। आपके सामने बहुत से इंतखाब हैं और आप शायद किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में ख्वाब देख रहे हो। आपकी ख्वाहिशात की शिद्दत बढ़ रही है। आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत से इम्कानात हैं और आप मुमकिना तौर पर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आगे क्या होना है।
ये सब आपकी अपनी हकीकत तख्लीक करने के बारे में है, लेकिन ये भी याद रखें कि इस हफ्ते कुछ अंदरूनी तनाज़ात सामने आ सकते हैं। आप खुद को थोड़ा सा दुश्मनी में महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब आपकी नज़र किसी खास शख्स पर हो और आपको लगे कि कोई और भी उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तब्दीली यकीनी तौर पर करीब है, लिहाजा गैर मुतवक्के हालात के लिए तैयार रहें। हालात में एक मोड़ आ सकता है जो आपको ज्यादा रूहानी रास्ते की तरफ ले जाएगा और ज़ाती तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। मैं आपकी जिंदगी में एक मददगार औरत को भी देखती हूँ जो आपकी देखभाल के लिए मौजूद है और अपने साथ शिफा बख्श तवानाई लाती है। अपने विजदान पर भरोसा करें और अपनी जज्बाती बहबूद पर तवज्जो दें। हालात को आपस में जोड़ने की कोशिश करने से गुरेज करें, इसके बजाय चीज़ों को कुदरती तौर पर होने दें। लिहाजा खुला जहन रखें और हैरत के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह हफ्ता खुद पर काम करने और इस जज्बाती नशोनुमा को कबूल करने के बारे में है। यह हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत का वक्त है। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी सूरत-ए-हाल से निकल रहे हैं जो आपके लिए बेहतर है और ये वाकई खुशआइंद है, जैसे ताज़ा हुआ का झोंका। बस याद रखें कि इस हफ्ते खुद का नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए बहुत अहम होंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पैगाम 7 से 13 अप्रैल के हफ्ते के लिए है, लेकिन मुझे ये भी महसूस होता है कि 7 अगस्त आपके लिए खास अहमियत रखता है। ये तारीख आपके लिए यादगार बन सकती है, तो इस पर नजर रखें। खामोशी का कानून शायद एक आसान हल की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह काम करते रहें तो अपने साथी पर एतमाद न करें। खामोशी को तोड़ना और माहौल को साफ करना वाकई अहम है। ये एक सेहतमंद मोहब्बत की जिंदगी की जरूरत है। कोशिश करें कि मनफी ख्यालात में गुम ना हो। अगर आप अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करते हैं तो आपकी मायूसी उम्मीद और तमीरी चीज में बदल सकती है। पीर से जुमा तक के हफ्ते के दिन अक्सर नई चीजों को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश को जन्म देते हैं, जिससे आपको आज़ाद होने और जिंदगी से कुछ ज्यादा लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलता है। ये आपके समाजी रवाबित, रोमानवी कोशिशों और शायद आपके माली मामलात के लिए भी एक सनसनीखेज दूर है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपकी जरूरत के मुताबिक एक दिलचस्प और मुहिम जोई का माहौल हो सकता है। आपको कोई नया मिल सकता है जो ताजगी से मुख्तलिफ, हौसला अफजा और नए ख्यालात के लिए तैयार हो। इस बात का एक अच्छा मौका है कि आप मुतनव्वे सकाफतों, तर्जी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगे जो आपके अपने से मुतजाद है। जैसे जैसे हफ्ते का इख्तिताम होता है, आपके हवास बुलंद होते जाते हैं, जिससे आपको ज्यादा तख्लीकी, तखयलाती और अपने रूहानी पहलू के मुताबिक महसूस होता है। आर्ट, तहरीर, मूसीकी, फिल्मों और थिएटर में मसरूफ होने का ये बेहतरीन वक्त है। आप अपने आप को अपने आसपास के लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक भी पाएंगे। आपके अल्फाज हकीकी निगहदाश्त और मेहरबानी की जगह से आने वाले शिफा बख्श लम्स को लेकर आएंगे। इसके अलावा आपकी बसीरत तेज होगी, जिससे आप गैर कहे हुए इशारे वसूल कर सकते हैं, जो वाकई आपकी दोस्ती और करीबी ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।